ड्यूरिंग कृष्ण देव, उनके समय में कुछ 8 रत्न भी थे। तो the Vijayanagar Empire considered to be golden era because of art, literature and architecture flourished during this rule. As during कृष्ण देव राय के समय में क्या हुआ? कृष्ण देव राय, तो उस समय राय रूल, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, भवन निर्माण, was at हाईएस्ट लेवल। कैसे लेवल पर था? हाईएस्ट लेवल, या ये भी कह सकते हैं कि फ्लरिश्ड। उस समय क्या हुआ? अभी ठीक कर देते हैं। ड्यूरिंग विजय, अच्छा ड्यूरिंग विजयनगर ना, या वाई के होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उस समय ये सभी चीजें, फ्लरिश्ड का मतलब फले फूले पूरी तरीके से, ठीक है। या ब्लूम्ड, क्या लिखा जा सकता है? जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख दो। या एट इट्स पीक, क्या लिख सकते हो? एट इट्स पीक। या ब्लूम, ब्लूम का मतलब फलना फूलना, और डूम, डूम का मतलब नीचे हो जाना। तो जब कोई चीज गिर रही हो तो डूम कहा जाता है, और ब्लूम का मतलब फलना फूलना, कुछ भी लिख सकते हो। Was at its peak, या ठीक है, as its full height, highest peak. How did Tenali Ram Krishna gain a special place in King's Court? So, how did Tenali Ram Krishna, उनको वो जो उनके 8 रत्न थे उनमें कैसे उपाधि मिली? तो gain a special place, इवन इनके नाम की कॉमिक बुक भी आती, कृष्ण देव राय तेनाली राम, स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट, और कई सीरियल भी बन गए हैं। तो इनको कैसे स्पेशल प्लेस मिला? तेनाली राम कृष्णा गेन ए स्पेशल प्लेस ड्यू टू हिज विट एंड ह्यूमर। तो ड्यू टू हिज विट, उनके पास तीक्ष्ण बुद्धि थी और ह्यूमर भी थी, मजाकिया नेचर, किसी भी चीज को आसानी से कर। विट का मतलब बुद्धि, ठीक है। और विजडम का मतलब बुद्धि, और विट का विट, क्विक क्विक विट का मतलब कुशाग्र बुद्धि, क्विक विट बोलते हैं जिसकी तेज बुद्धि होती है। और ह्यूमर का मैं एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूँ। मैं इधर मजाक, हाँ, ह्यूमर मीनिंग तो एम्यूजमेंट, इसका मतलब है एम्यूजिंग। तो वो अपने बुद्धिमान भी थे और मजाकिया भी थे, तो इसकी वजह से तेनाली राम got a special place in कृष्णदेव राय कोर्ट। कृष्णदेव राय के दरबार में, कोर्ट में या दरबार में उनको एक स्पेशल स्थान मिला। वो राजा के बगल में ही बैठते थे। अगला देखिए कि how did the quarrel between king and queen affect the palace? How did the quarrel between queen and king affect? आप बोलो।
जहाँ पे आपने सेकंड के आंसर में विच लिखा है, ड्यू टू विच, वहाँ पे हम क्विक विच लिख सकते हैं। लिख सकती हो क्विक क्विक, कोई कुशार पे बुद्धि कही जाए, सर लिटरेचर एंड क्विक क्विक लिखोगे अच्छा है, ठीक है बोलो। सर हाँ। आर्किटेक्चर वाज एट वॉज एट हाईएस्ट लेवल या हाईएस्ट पीक, वो पे हाईएस्ट लेवल पर था, ठीक है। अब ये देखो आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, शिल्प कला। शिल्प कला का क्या मतलब होता है, भवन निर्माण कला, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए। और उस समय बहुत सारी किताबों का निर्माण हुआ। लिटरेचर का क्या मतलब होता है, साहित्य, साहित्य। कला, साहित्य और शिल्प कला, तीनों की बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अगला देखिए, तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ श्रेया, क्या उससे दरबार की जो एक्टिविटीज थी, जो कोर्ट की डेली एक्टिविटीज थी, उस पर कुछ फर्क पड़ा? Yes, sir. So the king, yes, the king did not talk to queen for weeks and was frustrated. The king had not talked, उसने बात ही नहीं की थी to queen, ठीक है, and was frustrated. दरबारियों ने भी उसकी कथा नहीं सुनी या उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ, लेकिन रानी ने नहीं सुनी, ठीक है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो जब अपने लोग दुख देते हैं तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। दरबारी तो उसके अपने थे नहीं तो चल जाता है, लेकिन रानी ने उसके साथ किया, इस बात का उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया। सही है। तो अब जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो उससे क्या हुआ, नाउ हिज एब्सेंस, सो दैट मीन्स he had not visited to queen's, जो वो क्वीन का पैलेस है उसमें उसने विजिट नहीं किया है। सो इट वाज नाउ फुल ऑफ साइलेंस। तो वहाँ जब वो जाएगा नहीं, जब वो राजा जाता था तो चहल पहल रहती थी, अब राजा जाता ही नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिज एब्सेंस मेड इस साइलेंस एंड लोनली टू। So he has not visited, वो कहाँ नहीं विजिट किया, बोलो, not visited क्वीन के रूम में। Queen's Palace. Now, हर पैलेस, अब उसका पैलेस कैसा हो गया, हर पैलेस was lonely and quiet, तो वो बिल्कुल शांत हो गया। Earlier, वो he had के not के बात कर रहा है। he had not visited, उसने कहाँ विजिट नहीं किया, बोलो, क्वींस पैलेस, वो रानी के महल में गया ही नहीं, जिसकी वजह से शांति रहती। अब देखो, what strategy did तेनालीराम use to make the king realize his mistake? तेनालीराम ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? What strategy did तेनालीराम made used to make the king realize, the king realize his mistake? ऐसा उसने क्या योजना बनाई जिससे राजा अपनी गलती को समझ सके? तेनालीराम brought a plate full of paddy seeds. Now, तेनालीराम लेके आया, brought a plate, किससे फुल थी, बोलो, पैडी full of पैडी सीड्स। paddy seeds, and claimed in court that if it is sown by a skillful person, then the paddy crop will be plenty.
अब वहाँ उसने क्या क्लेम कर दिया, ये बोने वाले पे निर्भर करेगा कि अच्छा बोने वाला होगा तो पैडी की धान की फसल तो सब लोग बोर हो गए और सबको जमाई आने लग गए। इससे राजा को भी जमाई आ गई, तो राजा को बोला अरे इसका मतलब है कि किसी भी बोरिंग बात पे जमाई आ सकती है, ये नेचुरल प्रोसेस। तब फिर देने लगा। तो वो क्या लेके आया, दैट इज फुल ऑफ पैडी सीड्स एंड क्लेम्ड इन कोर्ट। या उसने क्या क्लेम किया, दैट इफ these seeds, ये जो seeds हैं, these are sown, इसके द्वारा सो किए जाएं, बोए जाएं, by, ठीक है, by a skillful person. ये लिखा है तुम्हारे को क्या, by someone, by selected person, कि बस यही लिखा कि यही बीज बोए जाएं। If these are sown, then the जो क्रॉप होगी वो क्या होगी, क्रॉप विल बी 3 times more। अगर बस उसने कहा ये बीज बो दोगे तो जो फसल होगी वो 3 गुना होगी। ये नहीं बताया कि कौन बोएगा, बस यही बोला इफ दीज सीड्स आर सोन देन क्रॉप विल बी 3 times। ऐसा होगा ना, विल बी 3 times। दिस मेड किंग यान, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस मेड किंग यान एंड ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। Sir, यहाँ पे 3 times greater than the current results की लिखना चाहिए। लिख सकते हैं, क्रॉप विल बी 3 times more than जो मोर लिख तो इससे सफिशिएंट है, बस 3 times more। 3 times, हाँ? 3 times more than the current produce। ऐसा ये भी 3 times more, देखो then अद्वित में बहुत अच्छा होता है, then the current प्रोड्यूस की। अगर ये बीज बोए जाए, उसने बोल दिया सब कुछ बीज में ही होता है, रिजल्ट्स भी था उसमें। रिजल्ट जैसा उसमें क्या कि एक स्टंजा दिया उसी से लिखना है, तो उसमें दिया होगा ना प्रोड्यूस, उसी से मैंने बोला। नाउ दिस मेड द किंग यार्न, इससे क्या हुआ, द राजा किंग को फाउंड इट वासिया मिली। इररिलेवेंट। किंग ने सोचा ये कैसी बात कर रहा है, और एंड यार्न, ऐसा कोई उल्टी पुल्टी बात करे कि घोड़े पे बैठ गए फिर हम उड़ गए, उड़ते उड़ते हम वहाँ चले गए, जब उड़े तो घोड़ा फिर वहाँ तैरने लग गया। अब लोगों को जमाई आने लगी, तैरते तैरते जब घोड़ा आगे पहुँचा तो फिर उसने हैं? तो फिर जब उल्टी इररिलेवेंट बात कोई करेगा तो याद नहीं आ जाएगा। तैरते तैरते पहुँचने लगा, फिर आगे वो फुदकने लग गया, ऐसे उल्टी पुल्टी। हाँ, तो ऐसे कुछ भी बोलोगे तो ऐसे उसने कहा कि ये बीज बोगे तो 3 गुना हो जाएगा। ना वो मैन्योर डालने को बोल रहा है, ना पानी डालने को बोलेगा, ये बीज में ही सब कुछ है। बीज तो छोटे छोटे होते हैं। वैसे आज हम ये जानते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, लेकिन उस समय उन्हें क्या पता, वो तो सोचते थे जो है वही बोई जाए। तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ, द किंग ने इसे क्या पाया, फाउंड इट इररिलेवेंट, इसे इररिलेवेंट पाया गया। ठीक है, जैसे कोई कहे कि प्रत्युष की तबीयत थोड़ी खराब है, इनको फीवर है, बोले फीवर है, उस गमले में पानी डालो रोज एक गिलास, फीवर ठीक हो जाए। तो अब जो इनकी मम्मी है, सो प्रत्युष मॉम फाउंड इट इररिलेवेंट, कि गमले में पानी डालने से कैसे ठीक हो जाएगा, तो वैसे ये इररिलेवेंट। किंग ने क्या पाया इसको, इररिलेवेंट एंड यार्न। और क्या हुआ, एंड यार्न, यार्न और जमाई दे इस तरीके से। अगला देखो, इतना ही नहीं, अगले आगे लिखा हुआ इसमें कि करंट प्रोड्यूस, बट ये वाली लाइन अभी हटा दो, इसको प्रोड्यूस। हाउएवर उसने शर्त क्या रखी, हाउएवर ही पुट ए कंडीशन दैट इट शुड बी sown by a person who is not yawning, because if a person is yawning during
sowing, then the seed will scatter here and there unevenly and the crop will not be so good. तो उसने कहा जब बीज बोने वाला ये नहीं बीज बो रहा ऐसे फेंक रहा वैसे करेगा तो नहीं होगी. उसने कहा उसने शर्त रखी. क्या शर्त रखी? However, 3 times. However, he put a condition. क्या कंडीशन रखी बोलो? He put a condition. तेनालीराम that the person sowing seeds should not yawn, otherwise the seeds will scatter unevenly. That the person sowing seeds should not yawn. yawn नहीं करना है. Otherwise क्या होगा? Seeds will scatter unevenly. ठीक है? Now the king found it illogical. राजा ने इसे कैसा पाया? Illogic तो सही नहीं है. Illogical and yawned. Now the king found this illogical and yawned. How does the story conclude and what lesson can be learned from it? How does the story conclude? स्टोरी कैसे अंत हुई एंड इससे क्या शिक्षा मिलती है एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट. Sir, बोलो. fifth question to what was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seeds, sir? ये चलो इसको फिफ्थ को ये सर ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट लाइन था तेनाली रामा got a plate full of paddy seeds and came in. Got a plate, brought, वो लाया. तेनालीराम क्या लाया? एक धान से भरी हुई प्लेट लाया. कहाँ पर लाया? दरबार में. और उसने क्लेम किया कि इस बीज को बोओगे तो 3 गुना फसल मिलेगी, लेकिन उसको भेजना जो जमाई ना ले. अरे फसल बोते समय जमाई कौन लेता है? किसी को देखा है कभी क्या? उसने एक ऐसी कभी किसी ने जमाई ली ही नहीं होगी. फसल बोते समय कौन लेता है? उसने कहा बस जमाई ना ले. वो ऐसा नहीं होता ना. इसको अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो. What was the reaction of courtiers when Tenali Ram introduced special paddy seeds? तो दरबारियों की क्या स्थिति थी? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? What was the reaction of courtiers? courtiers का मतलब क्या होता है? दरबारी. When Tenali Ram introduced his special paddy seeds. तो क्या रिएक्शन रही होगी चित्रांश जब उसने ऐसा किया? आंसर है द कोर्टियर्स मेड फन ऑफ हिम. कोर्टियर्स ने क्या किया? मेड फन ऑफ तेनालीराम. तेनालीराम का मजाक उड़ाया. एंड सेड दैट और कहा said that next time Tenali Ram will say that the paddy can grow without water and manure. अगली बार तो तेनाली राम ये कहेंगे बिना पानी के उगा दो. So, Sir, हाँ बोलो. हम यहाँ पे फन की जगह सरकाज़म भी लिख सकते हैं. सरकाज़म भी लिख सकते हैं. हाँ सरकाज़म भी लिख सकते हैं.
कि जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि जो बिल्कुल इररिलेवेंट हो। अच्छा, मैं कल वहाँ बाजार में गया था तो एक वहाँ पर आदमी था, तो वो वहाँ पर कई बहुत सारी बिल्लियाँ बेच रहा था। कुछ बिल्लियाँ उसके हाथ से उड़ के चली गई। हम लोग सोचेंगे कैसी बात है, ऐसी बात करने लग जाओ ना कि जिसका कोई मतलब ना हो या शेखी बघाड़ना। तो वो लोग बोल रहे थे कि तेनालीराम शेखी, लोग अपने आप सेल्फ बोस्टिंग नहीं जानते हो, अपनी आप बड़ाई करना कि हमारी साइकिल तो हवाई जहाज से तेज भागती है। एक बार मैं चला रहा था, बगल में एरोप्लेन जा रहा था, हम आगे निकल के प्लेन पीछे रह गए। इसको सरकाज़्म कहते हैं। हाँ, तो said that next time Tenali Ram would claim that his paddy will grow without water and mineral. उन्होंने क्या बोला कि अगली बार ये तेनालीराम आएंगे और कहेंगे तो बिना पानी नहीं उग सकती। नेक्स्ट टाइम तेनालीराम may claim ठीक है। आपके बोले कि है ना मेरी गाड़ी पेट्रोल से नहीं, मेरी गाड़ी का पानी से चलती है। हाँ, ऐसे भी बोल सकता है। लेकिन फ्यूचर में होगा। क्लेम, माइट क्लेम, ये कर सकता है तेनालीराम माइट क्लेम दैट हिज पैडी सीड्स, जो हिज मैजिकल पैडी सीड्स हैं, may grow without water and manure. मैजिकल पैडी सीड्स। बोलो सर, ये लास्ट लाइन है ना, फोर्थ unevenly, that is unevenly water and manure। तो अगली बार तेनालीराम ऐसे कहेंगे, इसलिए वो उनका सरकार भी करनी लगी। Perhaps he found them on moon, ये भी साथ में बोला, शायद ये अपने सीड्स कहाँ से लाए हैं। Perhaps he found them on moon। अगला क्वेश्चन देखो नाउ, कौन सा फिफ्थ बता दो। कोर्टियर्स मेड फन ऑफ तेनालीराम। अगर फन नहीं लिखना चाहते हो तो सरकार में लिख दो, नहीं तो फन भी ठीक है। मेड फन ऑफ तेनालीराम है ना, एंड सेड दैट नेक्स्ट टाइम तेनालीराम माइट क्लेम, अगली बार तेनालीराम ये क्लेम कर देंगे कि हिज सीड्स, कोर्टियर्स मेड फन ऑफ तेनालीराम, कोर्टियर्स ने क्या किया, फन ऑफ तेनालीराम, एंड सेड दैट तेनालीराम माइट क्लेम दैट हिज सीड, वो ये भी क्लेम कर सकते हैं दैट हिज सीड माइट ग्रो विदाउट वाटर एंड मैन्योर, एंड परहैप्स हिज सीड्स आर फ्रॉम मून। शायद उनकी जो सीड्स हैं वो कहाँ से लाए, चांद से उठा के लाए हैं। How does the story conclude and what lesson can be learned from it? इस स्टोरी का क्या मतलब है और इससे क्या शिक्षा मिलती है। Now, that is the question number 6. How does the story, कैसे स्टोरी खत्म होती है। Does the story conclude? Conclude का मतलब समाप्त होती है। And what lesson can be learned from it? From it. So, when king realized his mistake, he went to queen. When तो वो सीधा फिर रानी के दरबार में गया। Realized his mistake, he
went to queen and apologize और सॉरी कहा। apologize का मतलब है माफी मांगी। and apologize for his mistake। apologize लिख सकते हो तो ठीक है, वरना said sorry for his mistake, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। नाउ अब देखो, आपको 6 क्वेश्चन कराए गए हैं, इनमें से कोई 3 क्वेश्चन परफेक्टली आपको करने हैं पेन के लिए, अपनी मर्जी की कोई भी नहीं। बुक है ना तुम्हारे पास? बुक बुक नहीं, 4 क्वेश्चन तो लिखे हैं। अब उसमें तो कोई तुम्हें लिखना है तो फिर किसी की कुछ 4 क्वेश्चन तो मैं तुम्हारे लिए अधिक छोड़ देना। Any 3 questions इसमें तो कंप्लीट करके दूंगा। फर्स्ट सेकंड करना, वो भी कर सकते, फर्स्ट सेकंड भी कर सकते, वो 3 करके दे। फर्स्ट सेकंड मतलब आपने दिया नहीं है। अब ये क्या दिया उन्होंने, क्वेश्चन बुक तो है ही है ना। सॉल्व करना है, हैं? करना है कोई भी 3, एनी 3 तुम्हें जो करना है, पहला दूसरा करना है, कोई भी 3 करो। इनमें से तो 3 करने हैं। 6 में से 3, 3 आउट ऑफ 6। ठीक है, 3 आउट ऑफ 6 करके दो। सर आप साइड से लगाते हो, सर ये ग्रीन क्यों दिखता है? क्या सर ये ग्रीन क्यों दिखता है? ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये वेन है, और जो अंदर होती हैं आर्टरीज उसमें रेड ब्लड होगा। अगर आर्टरी कट जाए तो वहां तक फुहारा जाता है। सर मेरे यहाँ पर चक्कू घुस, यहाँ पर यहाँ सब हो जाता है। सर तब भी थोड़ा उछला था। उसको फिर होली में कटेगा तभी मजा आएगी, फिर धन का पैसा रुचेगा। और सैटरडे नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल देना। ये भी करना है, fill in the नहीं, blanks। नहीं, नहीं। क्वेश्चन को लिखो तो हमारी लिखी है। ठीक है।
आयुष अपना फोन नंबर लिख देना, फिर तुमको ग्रुप में जोड़ देंगे। उसी में ऊपर नाम के पास फोन नंबर लिखे, फिर आप ही ग्रुप में जोड़ेंगे। अभी फिलिंग द ब्लैंक देखिए। चलो जमा कर दिया। आगे का देखिए, इसका फिल इन द ब्लैंक्स आपके स्कूल में कराया गया क्या? तो आप बता दो, मैं इसे रिकंसाइल कर लूं। नाउ माई मदर वॉज क्वाइट विटी। बहुत बिल्कुल, क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है,
एक होता है QUIET, इसका मतलब शांत, शांत, और एक होता है QUIT, थोड़ा सा। दैट इज बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखो, मेरी माँ बिल्कुल बुद्धिमान है एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी भी चीज को लाइटली लेना, ह्यूमर का मतलब है लाइट लेने का तरीका, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हैं वो। सो ऑलवेज लाइटेंस स्ट्रेसफुल मोमेंट्स, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्ट्रेसफुल मोमेंट हैं वो लाइट हो जाता है। अपन हम शांतन हुए क्या ना, क्या ना, एक दो बार लगेगा, आप होना शांत। ठीक है ना, देखो जो उनका ह्यूमर है, इट मेक्स द मोमेंट लाइटर। ये क्या बना देता है, मोमेंट लाइटर। Once at a family dinner, an argument began over a minor issue. किसी बात पर आर्ग्यूमेंट, डिनर चल रहा था, अब वो कोई छोटी सी बात रही होगी कि जो खीर है वो कटोरी की जगह ग्लास में देनी चाहिए, तो अब इस पर सब पर माइनर इशू था कोई, तो सर दे दो ना। हाँ, पेट में क्या पेट में जाएगी, तो देयर वाज स्ट्रेसफुल मोमेंट। पेट में। अच्छा, एंड अब इसके आगे का जरा बताओ, फिर इन द ब्लैंक्स क्या है, एंड कास्ट शैडो, क्या इसमें वो दिए क्या फिल इन द ब्लैंक्स, इट, अब इसके बाद क्या हुआ, इट कास्ट अ शैडो, ऐसा लिखा होगा ना, यही होना चाहिए, मरमर सर्प थ्रू द रूम। ठीक है, मरमर, ठीक है, मरमर का क्या मतलब है, फुसफुसाना, फुसफुसाहट हो गई, स्वेप्ट इनटू द रूम। तो अब जो सब लोग डिनर में, तो कुछ लोग कहने लगे नहीं कटोरी में दी जानी चाहिए, और कुछ कह रहे ग्लास, ठीक है, कुछ कह रहे चम्मच में ही दे दो, चम्मच में सीधा खा लेंगे। अब सब लोग अपनी अपनी तरीके से बात करने लगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ तो डोंगे में चाहते थे कि डोंगे में मिल जाता है। Now making everyone feel uncomfortable as the things were getting serious। अब चीजें क्या होने लगी, मरमर का क्या मतलब होता है, बोलो, धीरे से बात करना, धीरे धीरे। तो things were getting serious, she made a clever remark and laughter। उन्होंने कहा, उसने क्लेवर रिमार्क बना लिया, उसने कहा क्यों ना हम मिलके उसी बर्तन में खा लें जिसमें खीर बनी है, गाय लोग भी तो नांद में खाती हैं एक साथ मुंह डाल के, हम भी खा लें किसी बर्तन की जरूरत। तो शी मेड ए क्लेवर रिमार्क, तो सब लोग हंसने लग गए, सर एक कॉपी में लिखना है, बर्तन भी बच जाएंगे, तो उसने कुछ क्लेवर रिमार्क दे दिया। तो हाँ, ये कॉपी में लिखना है, लिखना नहीं है, बस आप समझ लीजिए, वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके इसमें, देख लीजिए। तो उन्होंने क्लेवर रिमार्क बनाया, एंड उससे क्या होगा, नाउ द लाइटर, जो लाफ्टर है, अब हंसी फैल गई कमरे में, लाफ्टर के आगे क्या लिखा जाएगा, बोलो, रिपल टू, रिपल का मतलब तुम समझते हो, हाँ, रिपल का मतलब है रस्सी लो ऐसे झटका मारो तो उसकी जो रिपल है वो आगे जाती है, कभी देखा है, नहीं हाँ, देखा, देखा है। इसको रिपल कहते हैं। ये देखो, रिपल का मतलब तुम एक तरफ अगर कुछ करते हो, यस, ये देखो जैसे ये लो, पकड़ो इस चीज को, अब ये देखो, इसको रिपल कहते हैं, रिपल, ये लो उधर पकड़ो, क्या, और ये हटाओ, कॉपी दोनों, रिपल देखो, बहुत बड़ी स्प्रिंग है, ये देखो, ये रिपल है, वहीं रखो, वहीं रखो, रख दो वहीं पे, रख दो, ये रिपल है, ये जो जा रही ना, इसको क्या कहेंगे, ये जा रिपल, समझ में आ गई बात की नहीं? तो दिस इज रिपल, रिपल का मतलब एक तरफ झटका डाला जाए तो दूसरी तरफ चला जाएगा, रिपल। अब देखो, रिपल का मतलब समझ गया, जैसे एक तरफ से तुम कोई चीज करो और वो दूसरी तरफ चली जाए, वेव, वेव होती है। वेव, तो जैसे उन्होंने बोला, एक ने हंसा, दूसरे ने हंसा, तीसरे ने हंसा, वो वेव फैलती चली गई, रिपल थ्रू, रिपल्ड थ्रू। हंसी तो ये होती ना, एक दूसरे को चुटकुला सुनाएगा, दूसरा तीसरे को, तो दिस इज रिपल्ड थ्रू। अब आगे देखो, आगे क्या कहा गया है, मेकिंग एवरीवन रिलैक्स, द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्गुमेंट, वो भाग गया, स्टॉर्म्ड ऑफ, जो कह रहा था कि ग्लास में अच्छा रहता है, तो वो क्या हो गया,
stormed off, वो वहां से चला ही गया सर है। वो ऑफेंड हो गया सर। storm का मतलब भाग गया, भाग गया। जैसे आंधी आती ना storm, उसी तरीके से वो भी stormed off, भाग गया। अगला देखो now, and उसके बाद क्या दिया है? And a hush fell over, ठीक है, ऐसा दिया क्या? नहीं सर, ठीक है। Started the argument, क्या हुआ? Stormed off, everyone disapproved of the action like this, सबसे पहले बेकार की बात, भाग गया, ठीक है। And person stormed off, और आगे क्या दिया है? Everyone disapproved, सबने क्या किया? Disapproved of the action, तो everyone disapproved of the action की क्या जो बात कही गई थी, जो बेकार की बात है, क्लास में कोई लिख देता है, ठीक है। To how my mother has saved other situation, to how my mother has saved the situation, कि किस तरीके से सिचुएशन को, अब बोलो आगे क्या लिखा है, ठीक है। Now, situation, without her such movements would cast a shadow to gathering, उनके बिना ऐसा हो जाता कि जैसे छाया पड़ जाती ना किसी चीज पे। So without her, उनके बिना क्या होता है? Such movements cast a shadow to the gathering, cast a shadow to the gathering। बात समझ आया? जैसे सब लोग कहें, बहुत कुछ लोग होते हैं ना, पार्टी को खराब करने वाले होते हैं। बढ़िया सा आ गया पनीर का पकौड़ा, सब खाने, वाह क्या टेस्टी। एक बोलेगा देखो भाई बदबू आ रही है ना, कुछ खट्टा है ना, तो सब कहेंगे खट्टा लग रहा है क्या, बदबू आ रही है। वो अच्छा से अच्छा पकौड़ा चाहे तुमने मैकडोनल्ड से मंगाया हो, लेकिन अगर एक ये बोल दे कि ये खराब है, इसमें स्मेल आ रही, देखो कैसा अंदर है, देखो इसमें कीड़ा निकल गया, उल्टे बोल दे, तो उनके बिना एक आदमी होगा पूरा तुम्हारी सारी पार्टी को खराब कर देगा। सही है सब लोग पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे, किसी के पास जाएगा फिर। हाँ? सब भाग जाएंगे वहाँ से पार्टी छोड़ के। कुछ और तो अब उसके बाद क्या है? Everyone disapproved of the action, and देखो हमारे में सही नहीं, किसी बुक से देखें तो पता चलेगा। सर ये ले लो। Everyone disapproved of the action, आगे देखिए क्या लिखा है। Now everyone disapproved of the action, and 4 क्या आएगा? And 4th क्वेश्चन देखो। Now सर कोर्ट में हर्ष फेल ओवर, हर्ष फेल ओवर होगा। यहाँ के आगे देखो, यहाँ से ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। Everyone disapproved over the action and a hush fell over। देखते हैं hush fell over meaning तो फिर अचानक क्या हो गया? And has fell over, this sudden silence began in Rome। सबने कहा कि बेकार की बात की, फिर सब चुप हो गए। hush fell over का क्या मतलब? And hush fell over यानी सडन साइलेंस हो गया, वो बेकार की बात थी और ऐसा कह के सब चुप हो गया, इसको कहते हैं चुपचाप, सडन साइलेंस। फिर क्या हुआ? Hush fell over, आगे बढ़िए।
माई माइंड रेस्ड बैक। अब मेरा माइंड पीछे गया, ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? माई माइंड, तो मैंने सोचा ये हुआ क्यों, तो माई माइंड रेस्ड बैक। रेस्ड बैक का मतलब है कि टाइम मशीन में पीछे गया आधे घंटे पहले कि कब शुरू हुआ। माई माइंड रेस्ड बैक टू हाउ माई मदर saved such situation. Mother had saved. मैं ये सोचने लगा कि पहले भी मेरी माँ ने कई बार ऐसे सिचुएशन में इज्जत बचाई है। Had saved other situation. ठीक है, लाइक दिस। जब सब लोग कह रहे थे देखो कि कैसा है, देखो स्मेल आ रही क्या पकोड़े में, तो मेरी मतलब देखो मेरे पनीर में तो खोया निकला, तुम्हारे में क्या निकला? मेरे में 5 का सिक्का, 2 रुपए निकल। तो उन्होंने सिचुएशन ही बदल दी। कहाँ लोग कह रहे थे इसमें स्मेल आ रही, बदबू आ रही, वो किसी के में किशमिश निकल रही, किसी के में बादाम निकल रही। तो उन्होंने उस सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल कर दिया। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? अब देखो without her such movements would have been, वो कैसे हो जाते उनके बिना? सर कोई बोले मेरे पकोड़े में 5 करोड़ का नोट निकला। would have been, उनके बिना क्या होता? चेक करो, उनके बिना फिर से यही बात हो जाती। Without her such movements would have cast shadow over a gathering. Cast shadow पहले भी नहीं आया ना। अब देखो without her, उनके बिना क्या होता? Without her such movements would have, ऐसी जो भी चीजें होती would have cast a shadow over gathering. रेस्ट बैक, टाइम लाइन में पीछे गया। मैं सोचने लगा कब कब ऐसा किया मैंने। जैसे उन्होंने कहा कि मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, और कितनी बार मोरी दूध पियत भाई ये अबहू है छोटी। माँ कहती थी पी ले बेटा काना, दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो बोले कितनी बार से तो पी रहा हूँ, अभी भी छोटी की छोटी है, कब बढ़ेगी छोटी? तो वो उनको वहाँ पहुँचा दी, चोटी बढ़ेगी पियो दूध। समझ में आई बात कि नहीं? ना ये लीजिए,